यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। नमो भगवती। आप सभी को ज्ञात होगा कि पितृपक्ष आ रहा है, इसलिए पितृपक्ष के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना दे रहा हूँ आप सबके लिए, जिसका नाम है अति दुर्लभ गोपनीय पितृ महाशक्ति जागरण साधना। साधकों, पितृ साधना व उपासना करना अपने आप में ही बहुत ही उच्च कोटि का कर्म है, क्योंकि पितृ शक्ति कोई सामान्य शक्ति नहीं है, वे तो देवताओं से भी उच्च कोटि की शक्ति है। और हमारे प्राचीन अनेक ग्रंथों व पुराणों में भी पितरों को तर्पण, श्राद्ध आदि विधानों का वर्णन मिलता है। वह प्राचीन काल से लेकर आज के समय में भी सभी अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध विधानों को संपन्न करते ही है और पितरों की कृपा से वे समृद्धशाली होते हैं। और शास्त्रों में अनेक जगह पर भी पितरों की महिमा का गुणगान और उनकी स्तुति की गई है। स्वयं श्री राम जी ने भी अपने पितरों का तर्पण किया है। इसलिए पितृ शक्ति कोई सामान्य शक्ति नहीं है, अपितु अपने आप में ही एक महान व विराट शक्ति है, जिसकी उपासना आज के समय में प्रत्येक साधक को करनी ही चाहिए। परंतु आज के समय में हर व्यक्ति अति आधुनिकता के कारण अपने पूर्वजों से विमुख होते जा रहे हैं, उनकी अवहेलना ही करते जा रहे हैं, उन्हें भूलते ही जा रहे हैं, जिसके कारण उनके पितृ उनसे रुष्ट ही हो गए हैं। और जिसके कारण आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृ दोष, शाप, ऋण जैसे भयंकर योग विद्यमान हो रहे हैं और आगे चलकर यही योग उनके संतान की जन्म कुंडली में भी निर्मित होकर विद्यमान हो जाते हैं। इन सभी दोषों, ऋण, शाप आदि का एक ही उपाय है कि अपने पूर्वजों को समय समय पर याद करते रहें और उन्हें पूजा भोग आदि देते रहें और उनकी मुक्ति के निमित्त हेतु पितृ तर्पण, श्राद्ध व साधना करते रहे, जिससे वे प्रसन्न होकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें और हमारे प्रत्येक मांगलिक कार्यों में सहयोग देते रहें। परंतु आज हम जो साधना यहाँ पर दे रहे हैं वे पितृ मुक्ति की साधना नहीं, अपितु पितृ महाशक्ति को जागृत करने की साधना है, जिसके द्वारा पितृ शक्ति को जागृत करके उनके साहचर्य को प्राप्त किया जाता है और उनकी कृपा से हमारे जीवन की तमाम परेशानियाँ व बाधाओं का निवारण हो जाता है। मूलतः यह साधना मूल पितृ तत्व की साधना है, मूल पितृ अर्यमा की साधना है, जो अपने आप में ही विलक्षण और चमत्कारिक साधना है, जिसे आप संपन्न कर लेते हैं तो उसके बाद आपके जीवन में कोई भी संकट, दुख, पीड़ा, दर्द, शोक, दोष, शाप आदि व्याप्त नहीं रहते हैं। साधकों, पितरों को यदि मात्र भोग भी लगाया जाए तो इसके भी बहुत चमत्कारिक परिणाम सामने आते हैं और साधक इन चमत्कारों को अपने जीवन में महसूस कर सकता है। जब भी आप भोजन करें या कोई खाद्य वस्तु आप लें तो सबसे पहले उस भोजन या वस्तु को अग्नि में अर्पण करें, क्योंकि पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार पितृ और घर की उन महाशक्तियों का ही होता है। आप इस एक छोटी सी क्रिया को करके देखें, आप स्वयं पितृ शक्ति के चमत्कार को महसूस करेंगे, क्योंकि यह शक्ति आपको बहुत सिद्धि देगी जो आपने कभी सोची ही नहीं। पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ अगर आप ये साधना कर लेते हैं तो फिर तो क्या सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। और आप सबने गांवों में बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग लोगों को देखा भी होगा जो भोजन करने के समय पहला ग्राह अग्नि में डालते हैं और इसका मुख्य कारण तो यही है कि वे उन महाशक्तियों को उनका भोग वो अधिकार देते हैं। साधकों, पितृलोक देवतालोक से उच्च कोटि का स्थान है। अगर आप अपने पितरों को संतुष्ट कर लेते हैं तो जो आपको देवता प्रदान कर सकते हैं उनसे कहीं ज़्यादा पितृ आपको प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि देवता तो आपकी सीमित मात्रा में प्रदान कर सकते हैं और अपनी स्थिति और शक्ति के अनुसार, लेकिन पितृ आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति व सामर्थ्य तो देवताओं से भी कहीं ज़्यादा होता है। आप इस साधना को एक बार ज़रूर करें और इसके लाभ को आप स्वयं महसूस करेंगे। इस साधना के जो करने के बाद आपको जो लाभ प्राप्त होंगे वो निम्न प्रकार से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यदि आपका शत्रु आपको जीने नहीं दे रहा है तो इस साधना के बाद पितृशक्ति आपके शत्रु को एकदम सीधा कर देगी
और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया आपका शत्रु। हर प्रकार के तांत्रिक प्रयोग, क्रिया, वो काले जादू आदि क्रियाओं का मुंह तोड़ जवाब देगी। कैसी भी तांत्रिक क्रिया आप पर हुई हो, वो क्रिया उसी करने वाले के पास वापस चली जाएगी बिना आपके अहित किए। आपके घर की जो भी अदृश्य माँ शक्तियाँ हैं वे आपको दर्शन देने लगेगी, वे आपसे बातचीत करेगी और आप उनसे भूत, भविष्य, वर्तमान के रहस्य जान सकेंगे। आपके व्यवसाय व व्यापार में तरक्की होने लगेगी और आप आशातीत धन लाभ अपने व्यवसाय में, व्यापार से कमा पाएंगे। इस साधना के बाद आप हर प्रकार की शक्तिशाली व समृद्धशाली व प्रसिद्धि बन जाएंगे। धन धान्य में वृद्धि होगी, आपके हर कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, हर प्रकार के संकट और मुसीबतों से सुरक्षा मिलेगी। घर के मांगलिक कार्य जैसे कि शादी वगैरह रुकी हुई है तो वो हो जाएगी, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो समस्या भी सुलझ जाएगी। आज्ञाकारी, शीलवान और आयुष्मान बच्चे प्राप्त होंगे। घर में अगर रोग बने रहते हैं तो उनसे छुटकारा मिल जाएगा। घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। पितृशक्ति हर पल आपके साथ रहेंगी और भविष्य की अनेक घटनाओं के बारे में आपको सचेत करती रहेगी और बचाती रहेगी। अब इस साधना को आपने करना क्या, जो पितृपक्ष शुरू हो रहा है तो पितृपक्ष में के दिन जो अमावस्या आती है उस अमावस्या को करना है। समय गौधूली का रहेगा। गौधूली आप सबको जानते ही होंगे, जो शाम का समय होता है सूर्यास्त होने के बाद। तो दिन अवधि 21 दिन की साधना है और आवश्यक जो सामग्री आपको लगेगी वो कौन सी है मैं आपको बता रहा हूँ। गोबर के कंडे, देसी घी, बताशे, मिट्टी का दीपक, गंगा जल और वस्त्र और आसन आपके सफ़ेद रहेंगे। दिशा दक्षिण रहेगी। अब थोड़ा सा हवन के लिए जो सामग्री लेनी है आपको, काले तिल, जौ, धुनी की राल, देशी कपूर, जावित्री, केसर और घी, गाय के गोबर के उपले इत्यादि लेना है आपको। और भोग में आपको घी, पके हुए चावल, चीनी, दही और काले तिल का मिश्रण का पिंड बनाकर भोग चढ़ाना है। अब आते हैं साधना कैसे करें। सबसे पहले आपको अपने घर पे एक जगह पर 5 ईंटों को गोलाकार में लगाकर पितृथान बनाना है और इसके अंदर कंडे को रखना है और उसके ऊपर बताशे आदि उपरोक्त सभी सामग्रियाँ रखें। इसमें पितृशक्ति को स्थान देना है और उनका वाहन करना है। यह क्रिया आपको हर शाम को करनी है। आप पहले शुद्ध होकर शुद्ध सफ़ेद धोती व सफ़ेद खुला वस्त्र धारण करके सफ़ेद रंग के आसन पर बैठ जाएं, घी का दीपक जलाएं और उपयुक्त जो सामग्रियाँ बताई है मैंने उनको मिलाकर धुनी दें। फिर गाय के गोबर के कंडे को पहले से लाल करके अपने सामने रखें। फिर स्वच्छ जल से भरे हुए लोटे में गंगा जल डाल दें। अब पहले आप अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए चारों ओर जल के छींटे मारे, फिर कुंड में कुछ बूंदे गोबर के कंडे पर भी डाल दें। अब कंडे पर 1 चम्मच देसी घी का डाल दें और 1 या 2 बताशे कंडे पर डाल दें। अब आप ध्यान करें पितृशक्ति का और एक ही प्रार्थना करें कि वे आपको दर्शन दे, सदा साथ रहकर आपका दिशा निर्देश करें। अब आप आधे घंटे तक मंत्र का मानसिक रूप से जाप करें। मंत्र ध्यान से सुनना। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व पित्रा देवताभ्यां क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम नमः। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख कर दूंगा आपको। तो मंत्र जाप के बाद क्या करना है आपने कि जो भोग आपने बना के रखा, जो पिंड आपने बना के रखा है उसे पितरों को, यानी अपने जो स्थान बनाया है, जो पितर का थान बनाया है उसमें एक स्वच्छ केले के पत्ते के टुकड़े पर अथवा तृण पर अर्पित करें और पितरों से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। और इस साधना से पहले आपको स्वप्न में पितर दर्शन देंगे, आपको दिशा निर्देश देते रहेंगे। फिर जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ेगी तो वे साक्षात प्रकट होंगे। कुछ इस साधना के कुछ विशेष जो अत्यंत आवश्यक जानकारी जो आपको जानना है, क्योंकि आपको जीवन में कोई इस तरह की समस्या पैदा ना हो सके। तो विशेष है कि जब तक पितर प्रत्यक्ष नहीं होते तब तक आप इस साधना को बीच में छोड़ सकते हैं अथवा पीछे हट सकते हैं। आप
आपको किसी प्रकार की हानि, वो आपका अमंगल नहीं होगा। परंतु जब पितृशक्ति प्रकट हो जाए तो फिर आपको एक छोटी सी क्रिया मरते दम तक करते रहना होगा, और आपके बाद आपके पुत्र अथवा पुत्री को भी करते रहना होगा। अगर फिर भी आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो ये शक्ति आपका अमंगल, अहित करेगी। इनकी मांग तो इतनी ही रहती है कि इनकी पूजा नियमों पूर्वक करते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप इस साधना को इस पितृपक्ष में करेंगे और अपने जीवन को सौभाग्य में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान आप करेंगे। और मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी इस साधना को सफलता प्रदान करें और आप सफल हो, आप पर आपकी पितृशक्ति का कृपा बनी रहे और आपके जीवन के सभी संकट दूर हो। ऐसी मेरी मंगल कामना है भगवती के चरणों में।